सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल आमिर सोहेल पे। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। हाँ सर, एक और सवाल है कि लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं। अभी क्या है कि टीम नई बनी है तो लोग तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो परचेस तुरंत करके काम भी कर रहे हैं और कुछ लोग मतलब कि ये दे रहे कि मतलब कि आजकल आजकल कर रहे। तो वैसे लोगों को क्या मतलब कि गाइड करते रहना चाहिए या छोड़ दूं या फिर उनको रिजर्व में रखूं, क्या करें उनके लिए? वो सवाल एक आया कि जो लोग अभी बहुत सारे आईडी लगा चुके हैं लेकिन परचेजिंग नहीं की अभी तक, उनके साथ क्या करना होगा? उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। आईडी लगाई क्यों है? इनकम कहां से आएगी? जो आप टीम क्रिएट करोगे, जब वो टीम पीवी जनरेट करेगी तब तो इनकम आएगी। पीवी जनरेट कहां से होगी? प्रोडक्ट से यूज होगी। कोई भी आदमी ज्वाइन क्यों कर रहा है? पीवी कहां से जनरेट करेगा? प्रोडक्ट से करेगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है साहब। जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो खुद स्वयं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, उसके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो और उसके बाद यही चीज उसे डुप्लीकेट करनी है। जिस व्यक्ति ने आईडी लगा दी, प्रोडक्ट ले नहीं रहा, उसका फायदा क्या है? वो जीरो। उसको तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। तो उनको ज्ञान दो, उनको समझाओ। समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती कोई बात नहीं। हर व्यक्ति अमीर बनने के लिए बना भी नहीं है। हाँ सर, एक और सवाल है सर कि कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा है कि हम लोग जब अभी काम को शुरू करें तो कुछ लोग जो न्यू कैटेगरी के लोग आए, कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी नए नए भी ज्वाइन किए, यानी कि मैक्सिमम कौशल नेटवर्क के साथ नए लोग भी आए। उनके साथ क्या होता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो लोग शुरुआत में खुद जाके काम कर रहे हैं और बहुत सारा ना भी लगभग शुरुआत में सुनने मिल रहा है। तो उनको हम किस तरीके से गाइड करें कि उनका अगर मान लीजिए ज्यादा ना हो रहा, क्योंकि नेटवर्कर लोग उनको कम ना मिल रहा है लेकिन जो फ्रेशर उनको ज्यादा ना मिल रहा है, तो उनको बांध के कैसे रखे जिससे वो लोग हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करे? उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, पहली बात तो 5 से 10 मीटिंग अपनी अपलाइन को यूज कीजिए। अब उनकी सहायता लीजिए। और यदि ग्रुप में कोई जूम पर प्लान ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करिए। सो वो लिंक शेयर करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, बैठ करके वो देखें। इस तरीके से कीजिए। प्लान वो दिखाए जिसको प्रॉपरली प्लान दिखाना आता है, तब तो बेनिफिट है ना। जिसको प्लान दिखाना ही नहीं आता वो प्लान दिखाने चल देगा तो क्या होगा? वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा मेरे साथ जुड़ जाओ। वो 2-4 लाइन के अलावा उसके पास है ही कुछ नहीं बोलने के लिए। तो इस तरीके से काम कीजिए। ओके सर। हाँ सर, एक और सवाल है सर कि अभी क्या एक प्रॉब्लम ये आ जाती है सर कि जैसे कि मैंने आपको इसलिए पर्सनली बुलाया था कि अभी कई स्टेट में लोग खुल चुके हैं, कई स्टेट्स में भी लोग क्योंकि ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है सर, कई जगह में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति हमसे सुनता है और काम करता है लेकिन फिर कहीं और किसी और के साथ चले जाता है। तो उस मैटर में क्या मतलब कि उस मैटर में लोगों को थोड़ा सा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि हमने मेहनत किया लेकिन वो कहीं और चला गया। और कई सारे बार होता है कि स्ट्रगल भी करने लग जाते सर। तो वहां पर चला ये गया क्या ऐसा किया जाए मतलब कि जो दूर के लोग हैं, हाँ, उनको क्या कहा जाए, मतलब हम उनको क्या कहें कि वो मोटिवेट रहे, चार्ज रहे? यार मोटिवेट रहे, चार्ज रहे, ये सब क्या चार्ज रहे? उसे अपनी लाइफ नहीं चेंज करनी क्या? आप क्या मोटिवेट करोगे किसी को? क्या कोई किसी को क्या मोटिवेट करेगा? अरे जिसके अंदर खुद बनने की कुछ इच्छा नहीं है, जिसको खुद कुछ नहीं करना, उसे तुम क्या मोटिवेट करोगे? कोई क्या चार्ज करेगा? पहली बात तो ये जान लो, कोई ये घुट्टी नहीं है कि मैं तुम्हें 1 लाइन या 2 लाइन बता दूं, तुम उसको उपयोग करो और उसके बाद अगले सब चीज ठीक हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम करिए। जिसको ये तो सिंपल सिंपल सी बात है, जितने भी सफल लोग दुनिया में हुए हैं वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो और वही व्यक्ति सफल होता है जो 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 सेल्फ मोटिवेटेड होता है। किसी भी फील्ड में उठा करके देख लीजिए। चलिए मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल दे देता हूं। अगर आज से काफी समय पहले विराट कोहली जी की जो फिटनेस है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो उन्होंने खुद रियलाइज किया कि अगर मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, अगर मुझे वर्ल्ड का टॉप प्लेयर बनना है, तो मुझे मेरी फिटनेस के ऊपर बहुत सीरियस काम करना पड़ेगा। उन्होंने टोटल अपनी डाइट को चेंज किया, अपने रूटीन को चेंज किया, पूरे डिसिप्लिन में आए। क्यों आए? उन्हें किसने मोटिवेट किया? कौन किसको मोटिवेट करता है? मोटिवेट करना, हाँकना, ये तो गधों का काम है। गधों को थोड़ी रगड़ करके शेर बनाया जा सकता है। अरे भैया, जिसे कुछ बनना होगा, ये लगन तो उसके अंदर पैदा होती है। तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया, इसीलिए वर्ल्ड के टॉप प्लेयर है। तो ये तो बहुत बहुत सीधी सरल सी बात है। मुझे कौन मोटिवेट करता है? तुम्हें कौन मोटिवेट करता है? आप तो मुझे जानते भी नहीं थे। आपने मेरे से समय कैसे ले लिया कि आपके अंदर था कुछ करने का? तो यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज है। सबको हाँको मत, बताओ, गाइड करो। जिसको करना होगा, जिसके अंदर इच्छा होगी,
वो अपने आप आगे आते हैं। और उसके बाद जो आगे आए उनके साथ काम करिए, उन्हें सही राह दिखाइए, उन्हें उनके साथ जब आप काम करेंगे तब जाके तरक्की होती है। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, हर बच्चे का गोल नहीं होता ना पढ़ना। बहुत से बच्चे टाइम पास करने आते हैं, बहुत से बच्चे इसलिए आते हैं उन्हें जबरदस्ती घर से भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रियली में कुछ बनना चाहते हैं, और अच्छा टीचर वही होता है जो अच्छे स्टूडेंट्स पर फोकस करता है। सो जो व्यक्ति जो खुद कुछ करना चाहते हैं उनके साथ काम करिए, उन्हें गाइड करिए, तब जाकर के एक स्ट्रांग टीम बनती है। पीछे भागने से कभी स्ट्रांग टीम ना बनी है ना कभी बन सकती। सर एक और क्वेश्चन राइज है कि अभी जैसे हम लोग काम शुरू किए हैं, तो अभी हमें फोकस जो करना चाहिए गोल सेटिंग के ऊपर में, क्या हमें मतलब कि लॉन्ग टर्म गोल को बना करके उस पर फोकस करना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में कि छोटी छोटी गोल बनानी चाहिए? दोनों, लॉन्ग रन में ये और उसके बाद फिर छोटे छोटे। अगर मुझे यहाँ से ड्राइव करके बॉम्बे जाना है तो मेरा पहला गोल होगा दिल्ली से बाहर निकलना, दूसरा गोल होगा गुड़गांव को पार करना, तीसरा गोल होगा और कोई जो मिड वे में पहुंचना। तो ऐसे छोटे छोटे उसको बांटा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा गोल है मुझे बॉम्बे जाना है। तो ऐसे जयपुर को क्रॉस करना, फिर बीच में जो भी सिटीज पड़ती हैं, तो ये छोटे छोटे पड़ाव होते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है। सर एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा ये अलग क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन ये है सर, किसी ने पूछा है कि आप जो आज इतना मतलब कि जिस लेवल पे आप पहुंचे, और इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन टू बी एट द टॉप, टू अपनी लाइफ को चेंज करना। मेरे अंदर भूख बहुत है ना आगे बढ़ने की, सर्वश्रेष्ठ बनने की, कुछ अलग करने की। तो इट इज हंगर, ये हंगर, ये भूख, ये व्यक्ति के अंदर होती है। दिस इज माय इंस्पिरेशन। सर एक और क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा ये अभी कुछ मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम सब चीज प्लानिंग करते और करना भी चाहते, लेकिन काम को करते और कुछ दिन के बाद में फिर उसमें क्या होता है कि ढीलापन आ जाता है। तो हम ऐसा क्या चीज अपने अंदर बदलाव करें जिससे कंटिन्यू और एक एक जो एनर्जी स्टार्टिंग लेवल में था वो एनर्जी रेगुलर रहे? ढीलापन आता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाए उनसे, ढीलापन आता क्यों है? ढीलापन इसलिए आता है क्योंकि वो रियली में अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। वो जहां पर है कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो उन लोगों को ढीलापन आता है। जिसकी ज्वलंत इच्छा होती है, जिसकी बर्निंग डिजायर होती है, रियल डिजायर होती है, उसके अंदर कभी ढीलापन नहीं आता। वो कंटिन्यूअसली फोकस होते हैं, कंटिन्यूअसली काम करते हैं, और वही लोग टॉप पे पहुंचते हैं। जी हाँ सर, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है सर कि हम अगर मतलब कि कुछ और क्वेश्चन ये है कि हम कम टाइम पे अगर बड़ी टीम बनाना चाहे तो उसके लिए किस तरीके से क्या हमने काम किया है, कि अगर हमको जल्दी बड़ी टीम बनानी है, अचीवमेंट जल्दी निकालनी है? और ज्यादा फोकस होइए, और ज्यादा फोकस होइए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने को चेंज करिए, अपने को डेवलप करिए, और फोकस के साथ में काम करिए, बड़े गोल्स रखिए अपने को, हर समय 24 घंटे अपने ड्रीम मोड में रहिए, एंड देन यू वर्क इट ऑन। सर एक क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन मेरे पर्सनल क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है सर कि अभी जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट और स्टेप बाय स्टेप हम लोग गोल को सेट कर रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हम फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या हमें अभी इंटरनेशनल मार्केट पे भी फोकस करना चाहिए, या उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर अभी हमारे लिए इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, इंडिया ही पे काम करे? एक होता है कि लोग मिलना, एक हो गया तलाश करना, कि हम आगे जाके तलाश करें, या फिर अभी जो कैप्चर कर मार्केट को डेवलप करें। ये मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैं इंटरनेशनल मार्केट नहीं निकल पाया हूँ, मैं सोचता हूँ कई बार, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अभी यहाँ पर ही बहुत रिस्क, तो यहाँ करूँ। तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन। फिलहाल तो इंडिया में ही फोकस कर लीजिए, इंडिया में बहुत कुछ है। इंडिया में सबसे बड़ी, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, तो फिलहाल इंडिया पे ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी 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 सर, इसलिए मैं बोला सर। सर हाँ सर, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बहुत सर आपने बहुत सारी चीज को क्लियर किया लोगों का। मेरे भी इसमें कुछ डाउट्स थे, तो मैंने भी बहुत सारी चीजों को क्लियर किया सर।
सर अभी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि हम बिग टीम तो बना लेते, टीम जनरेट कर लेते, लेकिन एक वक्त के बाद में फिर उस टीम से कई सारे लोग होते जो मतलब कि छोड़ देते या फिर टीम टूटती है। तो ऐसा हम क्या पहले से प्लानिंग करके चले कि आगे चल के हमारी टीम मतलब कि जितना तेजी से जो आती है फिर तुरंत भी चले जाती है, वो ना हो पाए? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। वो ये कैसे करें, वो कैसे करें, बजाय इस पे ध्यान देने के, ये सारे सवाल जो हैं ये बहुत ज्यादातर जो है 90% बहुत बचकाने सवाल है। ये क्या करें, वो क्या करें, इसकी जगह फोकस एक जगह करिए, सिंपल, मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे हासिल क्या करना है, सारी ऊर्जा वहां लगाइए। बजाय इसमें कि ये कोई मंत्र नहीं है, मंत्र एक ही है, क्या बनना चाहते हो, उसके लिए कितने सीरियस हो, कितने डेडिकेटेड हो, ताना ध्यानम पूरे फोकस के साथ उसके ऊपर जुट जाए। ये गोल है। ये यही, ऐसा कोई गुट्टी नहीं है जो आप किसी को पिला दोगे और वो कहीं जाएगा। आना जाना लोगों का एक हिस्सा है। जैसे जीवन में लोग आते हैं जाते हैं, नेटवर्क में भी लोग आते हैं जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप टीम इतनी बिल्ड करिए, या जब आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग होती है तो अगर 100 लोगों में लोग चले जाएं तो 40% है, लेकिन अगर 1000 लोगों में से 40 लोग जाते हैं तो वो कितना परसेंट हो गया? वो 4% हो गया ना। अगर 10,000 4%। लोगों में से अगर 10,000 लोगों में से 40 लोग जाते हैं तो वो कितना हो गया? वो 0.4% हो गया। और अगर 1 लाख लोगों में से 40 लोग जाएंगे तो वो उससे भी नगण्य हो गया। तो आना जाना ये चलता रहता है, इस पर फोकस, फिर फोकस ही गलत है। वो चले जाएंगे, ये होगा, ये बैठ जाते हैं, ये सो जाते हैं, ये सब, ये दिस इज रॉन्ग फोकस। फोकस शुड बी ऑन वन थिंग, मुझे क्या बनना है, दैट्स इट। अब मेरा लक्ष्य क्या है, उसके बाद हर समय उसी को ही जहन में रखकर काम करना है और उसी को अचीव करने के लिए काम करना है। ये है राइट तरीका, बजाय इतने सारे 500 सवालों के पीछे भागने का। दैट्स नॉट द राइट वे। ओके सर, बिल्कुल। सर मेरा एक और पर्सनल एक क्वेश्चन ये कि सर आपने लगभग पिछले 20-22 साल से डायरेक्ट सेलिंग में आप हो और 20-22 साल से आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है सर, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम लोग गर्व करते हैं, फील करते हैं कि हम आपके टीम से बिलोंग करते हैं। सर एक क्वेश्चन ये सर कि हो सकता है कि इन 20 सालों में कई ऐसी हो सकती कि कुछ गलतियां भी हो जो आपने भी की हो सर, जिसे आपको रियलाइज हुआ कि ये तरीके से अगर मैं नहीं चलता तो और ज्यादा फास्ट, या कुछ भी ऐसा कुछ कि कॉमन गलती, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कई सारे लोग ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जो हम जिससे बचना, जिसे हमें हम ये फिक्स कर ले कि ये गलती हम कभी ना करें। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी पॉइंट जिसे माइंड पे रखा जाए कि ऐसी ऐसी चीजों को बचना चाहिए। हमेशा बिल्डिंग फेस में रहिए। लोग थोड़े टाइम बाद टीम बनाने के बाद देशों को अपने पाले में लाने में लगे, फोकस उन देशों का है जिनके इराद से किसी न किसी। जी सर। उस टाइम के बाद में लोग टीम बिल्ड करना बंद कर देते हैं। फोकस बिल्डिंग से ज्यादा ना वो मैनेजर बन जाते हैं, वो चीजों को मैनेज करने में लगे रहते हैं। मैनेज मत करो, हमेशा बिल्डिंग फेस में रहो। और सिंपल सी कुछ फिलोसफीज हैं जो आदमी को अपनानी चाहिए। जैसे मेरी कुछ फिलोसफी है, मेरी एक फिलोसफी है, विद यू विदाउट यू। मुझे सक्सेसफुल होना है, आपके साथ या आपके बगैर फैसला आपका है। सो लोग एक ही व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं, बहुत छोटी छोटी ना से रिजेक्ट, हताश हो जाते हैं। तो ये इस टाइप के लोग कभी सफल नहीं होंगे। तो कंटिन्यूसली टीम बिल्ड करते रहिए, टीम को एजुकेट करिए, उन्हें सिखाइए, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए और लगातार बनाते रहिए, बैठिए मत। तो लोग 2 4 5 लोगों को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उन्हीं को हाँकना शुरू कर देते हैं। किसी को हाँको मत यार, कंटिन्यूसली आपने टीम बिल्ड करनी है, कंटिन्यूसली आपने फोकस होकर के काम करना है, जब तक आप अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए, जो भी आपका लक्ष्य है। उसके बाद में फिर उस लक्ष्य को और बड़ा कर दीजिए, उस लक्ष्य को और बढ़ाइए। तो ये इन चीजों का ध्यान रखिए, कंटिन्यूस बिल्ड करते रहिए और नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस मत करिए। उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो बैठ गया, वो परचेजिंग नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, इन चीजों पे फोकस मत करिए। आपने फोकस कहाँ करना है? आपने फोकस करना है उन लोग अपने ऊपर, सबसे पहले अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर फोकस करिए जो कामयाब होना चाहते हैं रैली में, और उस कामयाबी के लिए जो कुछ भी करने को तैयार है। उन ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनके साथ काम कीजिए, पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करिए, नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस मत करिए। जी सर। जी।
सर बहुत इम्पोर्टेंट मुझे भी नॉलेज मिल गई इससे। और हम चाहेंगे सर, हमारी एक ये था कि क्योंकि हम लोग आपके टीम से भी आपके टीम से बिलोंग करते हैं, आपकी बहुत सारी वीडियोस मैं खुद देखता हूँ सर, और मुझे वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आता है जिसमें आपने बताया था कि 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपने गांव का एग्जांपल दिया था, वो शायद 10-12 साल पुरानी वीडियो, वो मैं अक्सर देखता हूँ और लोगों को भी दिखाता हूँ, जिससे लोगों को क्लियर होता है कि आपके टीम में 3 तरह के लोग होंगे, जो पहले आपकी बात मानेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे, तीसरे कहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। तो जी सर हाँ, ये तो था सर, आपने बहुत समय भी दिया, बहुत ज्यादा समय दिया सर, जितना हमने किया। सर मैंने एक चीज, ये चीज था कि अभी जैसे कि कोई भी इंसान शुरू करता है, शुरुआत के जो नए लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको शुरुआत के 1-2-3 महीने उतनी ज्यादा इनकम नहीं आती है। तो कुछ लोगों का सवाल था कि क्या हम वेस्टीज को जो कर रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ महीने इनकम जो नहीं आती है, तो उस वक्त हम मतलब कि क्या किसी तरह का पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करें, बनाए, या फिर हम 1-2-3 महीने एडजस्ट करें? सर, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, ये उनको लेना है, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, वो डिपेंड करता है। अब मेरे डाउनलाइन है, एम्बेसडर भी हैं चेन्नई से, सुंदरराजन जी। जब मैंने जब 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 वो मेरे साथ बिजनेस में आए थे, तो उस समय वो BHEL के अंदर में इंजीनियर थे। उन्होंने पार्ट टाइम काम किया, लेकिन सीरियस पार्ट टाइम किया। एंड मंडे टू फ्राइडे वो ऑफिस जाते थे, 5-6 बजे में बिल्ड करते थे। सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती थी, वो पूरा नेटवर्किंग में लगाते थे। उन्होंने 3.5 साल के बाद में उनका जो पे आउट था, वो महीने का 6.25-6.5 लाख रुपए पहुंचा। तब उन्होंने VRS लेकर के वो फुल टाइम हो गए। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर में, इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। तो अगर जितने भी लोग पार्ट टाइम में करते हैं, वो शुरू में अगर आपके पास कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब के साथ में करें, एक्स्ट्रा मेहनत करें, और जब आप जॉब के बराबर इनकम पहुंचने लग जाए, तो आप क्विट कर सकते हैं। सो लेकिन उसके लिए आप, ये एटीट्यूड की बात होती है। अगर सही एटीट्यूड है, सीरियस पार्ट टाइम करेंगे, तो आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और जब आप उस मुकाम पे पहुंचे, तो आप फुल टाइम आ जाइए। क्योंकि शुरू में 1-2 महीने इनकम नहीं आती, 3 महीने इनकम नहीं आती, ये सिलसिला तो 1 साल भी चल सकता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जो आपको राइट फ्रॉम डे वन कमा के देना शुरू कर दे। बिजनेस में 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज में आदमी अपनी जेब से लगाता है। दूसरी स्टेज में आदमी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है, जिसको बिजनेस की लैंग्वेज में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। प्रॉफिट थर्ड स्टेज पे आता है। तो थर्ड स्टेज में पहुंचने के लिए आपको कैरी ऑन करना है। वो थर्ड स्टेज 4 महीने में भी आ सकती है, 6 महीने में भी, लेकिन प्रिपेयर रहिए 1-1.5 साल के लिए। जो भी लोग आए, वो प्रिपेयर होकर के चलें कि शुरू में, जैसे जब आप कोई नया काम सीखने जाते हैं, तो शुरू में क्या होता है, आपको कोई स्टाइफंड पे रख लेता है। तो स्टाइफंड में क्या होता है, सिर्फ जेब खर्ची लायक पैसे मिलते हैं बस। बाकी तो आप उस समय काम सीख रहे हैं। तो इस एटीट्यूड से अगर करेंगे, तो निराशा नहीं होगी। अगर आप पहले महीने एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले महीने आपका चेक 50,000 रुपए आ जाए, तो आप गलत सोच रहे हो। जितने भी लोगों का आया है, जैसे वेस्टीज में मेरा पहला खुद का पे आउट जो था, वो 57,000 रुपए था। वो इसलिए था क्योंकि 10 साल पहले मैंने एक अन्य कंपनी में काम किया था। तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, कुछ लोग थे, मुझे उसका लाभ मिला, ऐसे अन्य बहुत से लोगों को मिला, राइट। लेकिन कोई अगर बिल्कुल फ्रेशर है, या जिसने सफलता देखी ही नहीं है, उनको टाइम लगेगा बिल्ड करने के लिए। उनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। इस इंडस्ट्री में जो मेरा पहला पे चेक था, वो 155 रुपए था। जो मेरा दूसरा पे चेक था, वो 139 रुपए था। तीसरा चेक कोई 800 शायद कुछ रुपए का था। चौथा 1604 रुपए का था। तो यही जर्नी है। एक दिन में कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति ये सोचते हैं वो पहले महीने ही 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए कमा लेंगे, तो वो गलत ट्रैक पर है। वैसे तो होगा, इट टेक्स टाइम। एक नेटवर्क बनने में, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनने में, बनाने में, फाउंडेशन रखने में समय लगेगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। सर थैंक यू सो मच सर। सर हमारा तो सारा क्वेश्चन, डाउट मेरा जितना था, जितने लोगों ने सवाल किया था, उसमें से हमने निकाला, सारा का सारा हमने कर लिया सर। अब लास्ट, जी चूंकि टाइम बहुत आपने दिया, लास्ट सर हम चाहेंगे सर, यहाँ पे लगभग 90% लोग यूथ है, जो बिलो 25-26 के आसपास, सब उसके अंदर ही है सर। अब मैं चाहूंगा सर, बस अब आप हमारे गुरु है, आपकी तरफ से हम जो भी आप 2-3 मिनट जो आप कहना है, कि आप अपने तरफ से कोई मैसेज हमें देना चाहे सर, कि 90% देखिए, लोग यहाँ यूथ है। देखिए मैसेज बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके अंदर भूख का होना बहुत जरूरी है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये हासिल करना है। अगर आपके अंदर ये नहीं है, दुनिया को कोई अप्लाई, दुनिया की कोई ट्रेनिंग, दुनिया की कोई कंपनी आपको सफल नहीं बना सकती। तो ये डिजायर टू बिकम सक्सेसफुल, ये आपके अंदर से आनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद सारा फोकस
आपने एक ही चीज पर लगाना है, अपने लक्ष्य को अचीव करने में। नेगेटिव चीजों पर फोकस नहीं करना। उसने ये कहा, उसने ये कहा, हजारों लोग हजारों बातें कहेंगे, आपने उन पर ध्यान नहीं देना। आपने बार 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 सिर्फ और सिर्फ एक तानत ध्यानम जो है, या एंटायर 100% फोकस अपने गोल पे रखिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। लगातार सीखिए, जितना सीख सकते हैं, अपनी टीम को सिखाइए, खुद एजुकेट होइए, अपनी टीम को एजुकेशन में डालिए, एंड देन टेक लॉट्स ऑफ एक्शन। बिना एक्शन के आप कभी सफल नहीं बनेंगे। सो सोचने के, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो सोचते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। सोचते बहुत है, कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, वॉक करूंगा, योगा करूंगा, ये करूंगा। सुबह फिर सुबह जब अलार्म बजता है, अरे कल देखेंगे, फिर पूरा दिन सोचने में लगा दिया, आज तो रह गया, कल जरूर करूंगा। फिर अगले दिन अलार्म बजा, फिर वही कल देखेंगे। तो सोचो मत, स्टार्ट डूइंग इट। द ओनली वे यू कैन बिकम सक्सेसफुल इज बाय डूइंग इट। डोंट थिंक, डू इट। उसको करना शुरू करिए। फोकस सक्सेस पर रखिए। नेगेटिव लोगों से बचिए। किसी से कोई समझ नहीं करता, बहस मत करिए। उसे नहीं समझना, ना समझे, नमस्ते करो, नेक्स्ट के ऊपर जाओ। एक मैजिकल वर्ड इज बिजनेस में, दैट इज नेक्स्ट। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, उससे बहसो मत। एक आदमी को प्रोजेक्ट मत बनाओ। अगर उसे नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर आदमी सक्सेस के लिए बना ही नहीं है। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कीप ऑन शोइंग द प्लान, कीप ऑन डूइंग योर जॉब। अपना काम करते रहिए। अभी जितने भी आपने मेरे से सवाल पूछे, इनमें से ज्यादातर सवाल यही थे कि जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे सपोज ऐसा हो गया तो, सपोज वैसा हो गया तो, इसमें इतना दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाओ काम करने में, दिमाग लगाओ गोल पे फोकस करने में, एंड स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज एक्टिविटीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसके ग्रुप में जितनी ज्यादा मीटिंग होती है, उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। जिसकी जितनी ज्यादा जिसकी भी टीम में मीटिंग होगी, उसकी इतनी ग्रोथ होगी। तो ज्यादा मीटिंग पे फोकस करिए। ये नहीं समझता, इसको कैसे समझाऊं, एक लाइन ऐसी क्या बोलूं जो सबको समझ में आ जाए, ऐसी कोई लाइन है नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो वर्क कंटिन्यूअसली, फोकस ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स, एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बहरे बन जाओ। बहरे बन जाओ अगर सफल होना है। सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की सुनो, अपने मेंटर की सुनो, एंड अपने अंदर की जो एक आवाज होती है, जिसको मैं बिग मी बोलता हूं, जो आपको इंस्पायर करती है कुछ बनने के लिए, सिर्फ उसकी बात सुनो। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं या आर्ग्यू करते हैं, उन पर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। सो पुट ऑल योर एनर्जी। हो गया कि हमें कहीं ध्यान नहीं देना, सिर्फ ध्यान देना अपने लक्ष्य की तरफ। काम करते रहे, रिजल्ट आएगा। अगर कोई शॉर्टकट नहीं है। जो जितने भी लोग एग्जांपल देते हैं। जी सर, बिल्कुल। जब मैं 2008 में वेस्टीज में आया था, तो बहुत लोग मेरे ऊपर हंसे थे कि ये उस समय 600 रुपए का सामान लेना होता था कम से कम। तो कि 600 रुपए की कंपनी में क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बहुत लोगों ने मुझे कहा दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। मैंने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने मेरे गोल के ऊपर हमेशा काम किया। जो मैं बनना चाहता था, जो मेरा गोल था, उसके ऊपर फोकस किया। जब मैंने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए का चेक लूंगा, तो लोगों ने कहा, सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर। तो मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी मुझे जो करना होता है, मैं उसी पे फोकस करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किसी की समझ में आए ना आए। मुझे क्या लेना देना उससे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं 100% अपनी एनर्जी, जो मुझे करना है, मैं उसी पे फोकस करता हूँ, उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी को पूर्ण करने के लिए मैं कार्य करता हूँ। दैट्स इट। कौन क्या सोचता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। कौन क्या कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। तो आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। सर बस अब हम कंप्लीट करें सर, क्योंकि टाइम आपने बोला था जैसे आपसे। सर एक चीज क्लियर हो गया मुझे कि मैं हमेशा, मेरे मन में एक सवाल होता था कि सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ का चेक होता क्यों है, कैसे, क्योंकि समझ ही नहीं आता 1 करोड़ होते थे। लेकिन आज आपसे बात करके एक चीज क्लियर हो गया कि जैसा आपने जो चीज आज हमें सिखाया, कि अब हमको ये क्लियर हो चुका कि 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी पॉसिबल है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इधर उधर ना ध्यान दे करके खाली अपने काम में कर ले, तो एकदम हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत कुछ सीखने मिला सर। थैंक यू सो मच सर। जी सर, बिल्कुल। सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तो हमें कंप्लीट करें, क्योंकि आपने टाइम पूरा सारा का सारा कौन जा रहा है, कोई लेना देना किसी को नहीं। जी नहीं, लोग आएंगे जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। कोई 2 महीने बाद जाएगा, कोई 6 महीने बाद जाएगा। 22 साल पहले जब मैंने सफर शुरू किया था, तो मैं किसको लेकर के आया था? या अगर मैं सिर्फ वेस्टीज की बात करूं,
तो 2008 में जब मैं आया था, मैं किसको लेकर के आया था? मैं तो किसी को लेकर नहीं आया था। मैं अपना काम करता रहा, अपनी मेहनत करता रहा, फोकस होकर के काम करता रहा। लोग साथ आए, कुछ नहीं आए, कुछ आए, कुछ 1 महीने के लिए आए, कुछ 2 महीने के लिए आए, कुछ 1 साल के लिए आए, कुछ 2 साल के लिए आए, कुछ 3 साल के लिए आए। वो उनकी जर्नी है, जैसे हमारा जीवन होता है। तो मेरी जीवन जो है, ये मेरी यात्रा है, आपका जीवन आपकी यात्रा है, ये हम सबकी यात्रा है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये आपकी यात्रा है। आप अपना काम करते रहिए, लोग आएंगे, जाएंगे, नहीं आएंगे, 500 बातें बोलेंगे, आपने उसमें अटकना है ही नहीं। आपने अपना ध्यान केवल और केवल अपने कार्य पे लगाना है, अपने लक्ष्य पे लगाना है, और उसके अलावा ना आपको कुछ दिखाई देना चाहिए, ना आपको कोई सुनाई देना चाहिए। इट इज वेरी क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एकदम अब एकदम क्लियर हो चुका है सब कुछ। और अब हम लोग भी एक टारगेट लेते हैं कि अब बहुत जल्दी जो हमारा चेक है, हम लोग टारगेट लेते हैं कि जितना जल्दी उसको अपने आप को बीट करेंगे, और आप ही का चेक दिखा दिखा के हम भी प्लानिंग करेंगे कि हमारा भी चेक 1 करोड़ का बने। जरूर, ये चीज हमारी भी प्लानिंग है रहेगी। जरूर जरूर। थैंक यू सर। और बस आपका हाथ हमेशा रहे सर। और सर कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग प्लानिंग करें कि आने वाले कभी कि कुछ और महीने बाद भी हम कोशिश करें कि दोबारा फिर आपसे, जब भी अगर आपको पॉसिबल हो पाए टाइम, क्योंकि आपके लिए आप अगर टाइम निकाले बहुत, मुझे तो सर आपको यकीन होगा कि जब आप मुझे कॉल पे बात करते तो मुझे यकीन ही नहीं था कि आप टाइम दे रहे हैं। मैं आपको 2-3 बार पूछा भी कंफर्म करने के लिए। तो सब ऊपर वाले की वो है, आपकी डिजायर थी, आपको उन्होंने आपको मिल गया। तो ऐसे ही अपने डिजायर को बहुत हाई रखिए और अपने गोल्स को बहुत हाई रखिए, फोकस रहिए अपने कार्य के ऊपर में। और जैसे मैंने कहा, इधर उधर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए, अपनी सारी एनर्जी अपने गोल को प्राप्त करने में लगाइए। इसके अलावा ना आपको कुछ दिखाई देना चाहिए, ना आपको कुछ सुनाई देना चाहिए। जी सर। सर मेरा एक गोल है सर कि मुझे बेंटली लेना है। बिल्कुल। आप ये मेरा अगर गोल है आपका सर। गोल है, अगर आपका गोल है और रियली में अगर आप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? जी सर। बिल्कुल, बस सिंपल सी बात है, उसको बिल्कुल। आपने अपने जहन में बिठा लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। और दिन रात उसको आपको सिर्फ सोते हुए वो दिखनी चाहिए, जागते हुए वो दिखनी चाहिए, वही सुननी चाहिए। उसके अलावा ना आपको कुछ दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा ना आपको कुछ सुनाई देना चाहिए। अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो आप निश्चित ले पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, नथिंग। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। और अब हम लोग ये प्रोग्राम को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिला सर। मुझे तो लगता है ये आधा घंटा ये लाइफ चेंजिंग रहा मेरे लिए, कि मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतनी इतनी माइंड को क्लियर कर लिया। और अब एक ये चीज हो गया कि अब फोकस, अब कि अब डिस्ट्रैक्शन होना ही वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम हमारे साथ होता था सर ना, 2-3 महीना काम चलता था, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता था एनर्जी, फिर डाउन हो जाता था, फिर 15 दिन 20 दिन 1 महीना थोड़ा सा डिप्रेशन डिमोटिवेशन, फिर उसको चार्ज होगा, फिर ऐसा होता था। अब मुझे ये चीज ऐसा फील हो चुका है कि अब ये जो अंदर जो वो चीज थी जो हर 2-3 महीने में आ जाती थी, वो अब खत्म हो गई। अब ये क्लियर हो चुका है कि जब तक अपना भी 1 करोड़ नहीं आएगा, तब तक सोचना ही नहीं कुछ और, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, कुछ नहीं सोचना है। तो सर हम लोग सब अब ये प्लानिंग कर लेते हैं। जी सर। दुनिया में जी जितने सर। भी सफल लोग हुए हैं, वो कभी नहीं सोचते, वो कभी फोकस ही नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। और दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं, वो अपने गोल के बारे में नहीं सोचते, वो यही सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो ये कहेगा, वो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। सो जस्ट एक, जिसे मैं बोलता हूँ, संस्कृत का शब्द है एक तानत ध्यानम। तो एक तानत मतलब एंटायर फोकस शुड बी पुट ओनली एंड ओनली ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट इज योर गोल। आपका लक्ष्य क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, सारा ध्यान वहां लगाइए। लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, 500 बातें बोलेंगे, उन बातों को ना सुनना है, ना सफाई देनी है, ना उनमें उलझना है। वो एनर्जी, वो टोटल एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है, तो वहां तो जाना ही नहीं है। तो टोटल अपने गेम के अपने जी सर। जो आपका या जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दीजिए। राइट जी। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक आपने यू, अपना गॉड समय ब्लेस दिया। यू ऑल, थैंक और यू सो हाँ, मच। सब जो भी सर को थैंक यू कहना चाहते हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू Thank you सर। so थैंक much. यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank